तो चलिए आज बात करते हैं उस टेक बीस्ट की जो आजकल के सॉफ्टवेयर की दुनिया पर राज कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्यूबरनेटीज की। इसमें पावर तो गजब की है और इसने सच में पूरी इंडस्ट्री को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन जितनी ज्यादा पावर उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। तो सवाल यह है कि इस बीस्ट को, इस दानव को आखिर टेम कैसे किया जाए। चलिए पता लगाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। जरा सीएनसीएफ के 2023 के सर्वे के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2/3 मतलब 66% कंपनियां आज क्यूबरनेटिस को प्रोडक्शन में यूज कर रही हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। क्यूबरनेटिस अब कोई एक्सपेरिमेंटल खिलौना नहीं रह गया है। ये वो असली इंजन है जिस पर आज के बड़े बड़े बिजनेसेस दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इतनी सारी पावर के साथ आते हैं उतने ही बड़े सिरदर्द। और रेडिट पर एक प्रोडक्शन इंजीनियर का ये कोट ये इस दर्द को बिल्कुल सही सही बयां करता है। सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करना, खासकर जब आपके पास कई क्लस्टर्स हों, एक नाइटमेयर, एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आम कहानी। तो फिर सवाल उठता है कि टीमें इस सिरदर्द से निपटती कैसे हैं। इसकी शुरुआत होती है एक सॉलिड फाउंडेशन, एक मजबूत नींव रखने से। और ज्यादातर टीमों के लिए ये नींव एक ही जगह से शुरू होती है, मैनेज्ड क्यूबरनेटीज सर्विस। तो ये मैनेज्ड सर्विस आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, ये है क्यूबरनेट्स एज अ सर्विस। मतलब क्लाउड प्रोवाइडर कंट्रोल प्लेन के सारे झंझट वाले मुश्किल काम जैसे कि मेंटेनेंस, अपग्रेड, सिक्योरिटी, वो सब खुद संभाल लेता है। इसका फायदा ये कि डेवलपर्स अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगा सकते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कमाल के एप्लीकेशंस बनाना। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए, ये एक सर्विस्ड ऑफिस बिल्डिंग की तरह है। आपको बिल्डिंग की फाउंडेशन, बिजली, पानी, ये सब कुछ प्रोवाइडर मैनेज करके देता है। लेकिन अपने ऑफिस के दरवाजे पर ताला लगाना और अंदर की चीजों को सेफ रखना, वो तो हमारी ही जिम्मेदारी है, राइट? कुबरनेटिस में भी बिल्कुल यही होता है। इसे कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। और सिक्योरिटी को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, इस मार्केट में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। Amazon का EKS, गूगल का GKE और माइक्रोसॉफ्ट का AKS। देखिए, इनमें कोई एक बेस्ट नहीं है। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि ज़रूरतें क्या हैं। अगर हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग चाहिए तो EKS एक अच्छा ऑप्शन है। एडवांस स्केलेबिलिटी और ऑटोमेशन के लिए GKE जाना जाता है। और अगर इस्तेमाल में आसानी और एज़्योर के साथ बढ़िया इंटीग्रेशन चाहिए तो AKS एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। ओके, तो हमारा सर्विस्ड ऑफिस तो तैयार है। प्रोवाइडर ने अपना काम कर दिया। अब बारी है अपनी जिम्मेदारी निभाने की, यानी दरवाजे पर ताला लगाने की। मैनेज सर्विस चुनना तो सिर्फ पहला कदम था। अब हमें क्लस्टर को खुद सिक्योर करना होगा। और जब हम क्लस्टर सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो ये सब कुछ 2 मेन पिलर्स पर टिका होता है। पहला, एक्सेस कंट्रोल, यानी कौन क्या कर सकता है। और दूसरा, नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कंटेनर्स आपस में और बाहर की दुनिया से कैसे बात करेंगे। तो पहले पिलर की बात करते हैं, एक्सेस कंट्रोल। इसके लिए हमारे पास है RBAC, यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। याद है वो नाइटमेयर वाला कोट? हाँ, ये उसी का इलाज है। RBAC के जरिए हम बहुत बारीकी से ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस यूजर या सर्विस को क्या करने की इजाजत है। सीधा सा फंडा है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। मतलब किसी को भी उतनी ही परमिशन दो जितनी काम करने के लिए जरूरी है, न एक ज्यादा न एक कम। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, नेटवर्क ट्रैफिक। और यहां एक चौंकाने वाली बात है। कुबरनेटीज में बाय डिफॉल्ट हर एक पॉड हर दूसरे पॉड से बात कर सकता है। सब कुछ खुला है। ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। नेटवर्क पॉलिसीज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। ये आपके पॉड्स के लिए वर्चुअल फायरवॉल्स की तरह हैं। इनसे आप नियम बनाते हैं कि कौन सा पॉड किससे बात कर सकता है और किससे नहीं। और राइट, तो हमने क्लस्टर को तो लॉक कर दिया, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जो चल रहा है उसका क्या? मतलब हमारे एप्लीकेशंस। अब वक्त है सिक्योरिटी की अगली परत पर ध्यान देने का, अपने वर्कलोड्स को हार्डन करना, उन्हें और मजबूत बनाना। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, शिफ्ट लेफ्ट। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सिक्योरिटी को डेवलपमेंट प्रोसेस के आखिर में नहीं, बल्कि शुरुआत में ही ले आओ। मतलब बाद में प्रॉब्लम फिक्स करने से अच्छा है कि प्रॉब्लम को प्रोडक्शन तक पहुंचने ही ना दिया जाए। तो असल में ये पाइपलाइन दिखती कैसी है? देखिए, एक मॉडर्न डेवसेकऑप्स पाइपलाइन में सिक्योरिटी का ज़्यादातर काम ऑटोमेटेड होता है। हर बार जब कोड कमिट होता है तो पाइपलाइन अपने आप कंटेनर इमेजेस को वल्नरेबिलिटीज के लिए स्कैन करती है।
ये चेक करती है कि इमेज साइंड है या नहीं, और यहाँ तक कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड को भी मिसकॉन्फ़िगरेशन के लिए जांचती है। सब कुछ ऑटोमेटिकली। वर्कलोड सिक्योरिटी में भी एक ऐसा एरिया है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, और वो है सीक्रेट्स मैनेजमेंट। हम बात कर रहे हैं एपीआई कीज, पासवर्ड्स, डेटाबेस क्रेडेंशियल्स की, और ये आंकड़ा सच में होश उड़ाने वाला है। 61% ऑर्गेनाइजेशंस के सीक्रेट्स पब्लिक रिपोज में एक्सपोज हो जाते हैं। जरा सोचिए, ये तो अपने घर के दरवाजे पर तिजोरी की चाबी लटकाने जैसा है। तो इन क्राउन जूल्स, इन कीमती सीक्रेट्स को कैसे बचाया जाए? यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। पहली बात, सीक्रेट्स को हमेशा एन्क्रिप्ट करके रखें। दूसरी, उन्हें कभी भी कंटेनर इमेजेस या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में ना रखें। तीसरी, उन तक एक्सेस को बहुत सख्ती से कंट्रोल करें। सिर्फ उन्हीं पॉड्स को एक्सेस दें जिन्हें वाकई ज़रूरत है। और सबसे बेस्ट अप्रोच है किसी डेडिकेटेड एक्सटर्नल सीक्रेट्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना। ओके, तो हमने फाउंडेशन बना ली, क्लस्टर सिक्योर कर लिया और वर्कलोड्स को भी हार्डन कर दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन ये सब कुछ तब कैसे मैनेज होगा जब आपके पास 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि हज़ारों सर्विसेज हों? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: ऑटोमेशन। देखिए, आज का मॉडर्न अप्रोच मैनुअल फिक्सेस से प्रोग्रामेटिक कंट्रोल की तरफ जा रहा है, क्योंकि बड़े स्केल पर हाथ से कॉन्फ़िगरेशन करना या चीज़ें ठीक करना ये सिर्फ इनएफिशिएंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए स्मार्ट टीमें अब प्रोग्रामेटिक कंट्रोल अपना रही हैं। और इसी प्रोग्रामेटिक कंट्रोल को हासिल करने का सबसे पॉपुलर तरीका है गिटऑप्स। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल है। गिट आपकी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। मतलब आपका सिस्टम कैसा दिखना चाहिए, उसकी डिजायर्ड स्टेट, सब कुछ कोड के रूप में एक गिट रिपॉजिटरी में डिफाइन की जाती है। इसके बाद ऑटोमेटेड टूल्स की जिम्मेदारी होती है कि वो लाइव एनवायरनमेंट को हमेशा गिट रिपो से मैच करा कर रखें। इसका फायदा, हर एक चेंज ट्रैक होता है, उसे रिवर्स किया जा सकता है और सब कुछ ऑटोमेटेड है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसे हकीकत बनाने के लिए एक ज़बरदस्त टूलकिट मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के लिए टेराफॉर्म है, कंटिन्यूस डिलीवरी के लिए फ्लक्स और आर्गो सीडी जैसे टूल्स हैं, और पॉलिसी एज कोड को लागू करने के लिए ओपा/गेटकीपर और कीवर्नो हैं। ये सारे टूल्स मिलकर इस गिटऑप्स वर्कफ्लो को पावर देते हैं। और एक बात याद रखनी है, ऑटोमेशन सिर्फ डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट यानी कि एसपीएम के लिए भी होता है, पॉलिसी एनफोर्समेंट के लिए होता है, और यहां तक कि जब कोई इंसिडेंट हो जाए तो ऑटोमेटेड रोलबैक्स ट्रिगर करने के लिए भी होता है। ये एक कंप्लीट लूप है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, कुबरनेटीज नो डाउट बहुत पावरफुल है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को काबू में करने के लिए एक लेयर्ड अप्रोच चाहिए। मैनेज सर्विसेज से एक मजबूत फाउंडेशन बनाएं, क्लस्टर्स को सिक्योर करें, वर्कलोड्स को हार्डन करें और फिर हर चीज को ऑटोमेट कर दें। क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम का स्केल बढ़ेगा, यह सवाल और भी जरूरी हो जाएगा, क्या मैन्युअल कुबरनेटीज मैनेजमेंट एक ऐसा रिस्क है जिसे उठाना अफोर्डेबल है?